जी तो वीवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस पूरे की पूरे टॉपिक में हम ब्लैक बॉडी को पढ़ेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले हाँ, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उन रिजल्ट के सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ब्लैक बॉडी के सोल्यूशन जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं था, मॉडर्न फिज़िक्स में था। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो लॉज है जस्ट लाइक रिले जीन्स लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और इसके साथ साथ जो आपके पास वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो भी हम ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, मगर वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी को पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और किस तरह एक ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है और ऑब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो किस तरह रेडिएशंस को एमिट करती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1890 में दो साइंटिस्ट था, एक का नाम था लूमर और दूसरे का नाम था प्रैंकशीम। तो लूमर एंड प्रैंकशीम ने इस ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था और उसी ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने 5 एजम्पशन जो थे वो एन एक्सपेरिमेंट से जो है उन्होंने डिड्यूस किए हुए थे और उसी 5 जो अजम्पशन थे, 5 रिजल्ट थे इंटेंसिटी के, उसके सोल्यूशन जो था वो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं था और फिर उसी सोल्यूशन को मॉडर्न फिजिक्स की मदद से प्लॉन्क्स ने जो है उसे क्लासीफाई कर लिया। तो आइए आते हैं ब्लैक बॉडी की जानिब। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट एन आइडियल बॉडी का मतलब है कि ऐसी हकीकत में ऐसी कोई भी बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं है कि हम उसे ब्लैक बॉडी कह सकें, मगर हम सपोजिशन ले सकते हैं। एन आइडियल बॉडी विच ऑब्जॉर्व, जो ऑब्जॉर्व करती है, एंड एमिट मीन ऑब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो एमिशन भी करती है। नियरली ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन मीन ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे हम ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और कॉल्ड ब्लैक बॉडी मीन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन उसके ऊपर जो फॉल होती है उन ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन को वो क्या करती है, उसे वो अब्जॉर्ब भी करती है और अगर उनके ऊपर इंसिडेंट हो जाए तो अब्जॉर्प्शन के साथ साथ अगर इसी ब्लैक बॉडी को हम हीट अप कर लें तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो वो ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस को एमिट भी करती है, अब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो रेडिएशंस को एमिट भी करती है। और ये एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होती है वो इसके एंटेरियर सरफेस से भी होती है मीन इनसाइड द कैविटी से होती है और एक्सटीरियर सरफेस से भी होती है मीन दोनों साइडों से इसकी रेडिएशन जो है वो एमिट्स होती है। तो अब हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है कि हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी के अंदर केविटी प्रोड्यूस करते हैं, बीज सुराख करते हैं और उसी केविटी के अंदर हम उसे कोटेड करते हैं। किस चीज़ से? हम उसे कोटेड करते हैं विद लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक हमारे पास क्या है? लैम्प ब्लैक हमारे पास जो है धुआं जो होता है मीन आपके पास अगर उसे हम कन्वर्ट कर लें किस चीज़ में, तो उससे सॉलिड जो है पाउडर फॉर्म में जो धुआं होता है उसी को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। तो अब अगर हम इसके इंटीरियर सरफेस को, अब लेट सपोज हमारे पास ये ब्लैक बॉडी है तो उसी ब्लैक बॉडी के अगर हम इंटीरियर सरफेस को क्या कर लें, हम इसे कोटेड कर लें विद लैम्प ब्लैक से अगर हम इसे कोटेड कर लें इन द फॉर्म ऑफ दैट, अब इसके अंदर जितनी भी हमारे पास रेडिएशन आती है
तो अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रेडिएशन जो होगी ये ब्लैक बॉडी इसे अब्जॉर्ब करेगी, और मीन आउटसाइड किसी भी किस्म की रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं होगी। और अगर इसके एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर भी इंसिडेंट होती है तो वो भी ऐसे टोटली अब्जॉर्ब करती है उन रेडिएशन को। तो इस काइंड ऑफ बॉडी को हम आइडियल बॉडी कहते हैं। तो लूमर और प्रैंकशीम ने जो अब वो जो रेडिएशन एमिट करती है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये एक ब्लैक बॉडी है, अब इस ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट अप कर लें विद अ स्पिरिट लैम्प की मदद से या किसी दूसरी चीज की मदद से हम इसे हीट अप कर लें, तो अब यहां से रेडिएशन एमिट होगी। कहां से रेडिएशन एमिट होगी? एंटेरियर सरफेस से भी रेडिएशन एमिट होगी और इसकी एक्सटीरियर सरफेस से भी रेडिएशन एमिट होगी। एक्सटीरियर सरफेस से भी इन द फॉर्म ऑफ दैट रेडिएशन एमिट होगी। तो अब इन्हीं एमिटेड रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? दीज एमिटेड रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। तो अब हमारे पास इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेडिएशन एमिटेड by black body on heating are called black body radiation। अब अगर हम इसे हीट अप कर लें तो इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इन रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। और ये रेडिएशन एक्सटीरियर सरफेस से भी और फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस से भी एमिट होते हैं। तो इन रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन जो होती है ये यही ब्लैक बॉडी जो है वो एमिट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मीन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की जानिब। लूमर और प्रैंकशीम ने जो अपरेटस सेट की हुई थी, किस चीज़ के लिए? इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो अपरेटस सेट की हुई थी वो इन द फॉर्म ऑफ दैट थी। उन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली हुई थी और उसी ब्लैक बॉडी को उन्होंने कोटेड किया हुआ था उसके इंटीरियर सरफेस को विद अ ब्लैंक लैम्प, और इसी ब्लैक बॉडी को उन्होंने हीट अप किया हुआ था, मीन अप टू सर्टेन टेम्परेचर तक उन्होंने उसे हीट अप किया हुआ था। तो अब यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होते थे तो वो रेडिएशन दो फ्रॉम द एंटेरियर सरफेस से एंड फ्रॉम द एक्सटीरियर सरफेस से रेडिएशन एमिट होते थे। उन्हीं कैविटी, दिस इज कॉल्ड कैविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, इसी को ब्लैक बॉडी का कैविटी कहा जाता है। तो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होते थे वो रेडिएशन इंसिडेंट होते थे एंड फ्रंट ऑफ द कैविटी एक मिरर रखा हुआ था टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। फिर उन्हीं रेडिएशंस को रिफ्लेक्शन के बाद पास किया जाता था विद द डिस्पर्सिंग डिवाइस कॉल्ड प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता था। अब ये प्रिज्म जो है वो रॉक सॉल्ट से बना हुआ था, मीन सोडियम क्लोराइड से बना हुआ था। तो जब वो इंसिडेंट होते थे रॉक सॉल्ट के ऊपर तो वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करते थे। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पासेस थ्रू द आपके पास अ मिरर के थ्रू ये पास होते थे, और यहाँ पे इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। मीन दिस इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के बाद ये दोबारा पास होते थे विद टुवर्ड अ थर्मोपाइल की जानिब मोशन करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये थर्मोपाइल जो है ये रेस्ट के फॉर्म में नहीं था बल्कि ये वाइब्रेशनल मोशन करता था टू डिटेक्ट द रेडिएशन। थर्मोपाइल क्या होता है? थर्मोपाइल इज अ रेडिएशन डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। इसी रेडिएशन डिटेक्टर को हम थर्मोपाइल कहते हैं। तो ये उन रेडिएशन को डिटेक्ट करता था। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास लूमर और प्रैंकशीम ने जो रिजल्ट हासिल किया हुआ था, तो यहाँ पे इस रिजल्ट के थ्रू उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्ड जो है मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होते थे वो डिफरेंट इंटेंसिटी के थे। तो उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ डिड्यूस कर लिया, किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान उन्होंने एक ग्राफ डिड्यूस कर लिया। तो अब वो ग्राफ क्या था? वो ग्राफ हमारे पास ये था, वर्टिकल लाइन के ऊपर इंटेंसिटी शो करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वेवलेंथ को शो करता है। तो उन्होंने उस ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उन्होंने हीट अप किया हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने इसे हीट अप कर लिया अप टू 3000 केल्विन। तो उसके लिए कॉर्ड जो है इस फॉर्म में एक कॉर्ड आ गई उसके पास इन द फॉर्म ऑफ दैट। सेकेंडली उन्होंने उसे हीट अप कर लिया 4000 केल्विन तक।
तो ये सेकंड कॉर्ड हमारे पास आ गई, और थर्ड टाइम उन्होंने इसे हीट अप कर लिया और उसके पास जो कॉर्ड आ गई 5000 केल्विन तक, तो ये कॉर्ड आ गई। तो उन्होंने इन कॉर्ड्स के बारे में अजम्पशन जो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्ड, ये डिफरेंट इंटेंसिटी है रेडिएशन की, किसके लिए, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो इसी को उन्होंने इस ग्राफ को लूमर प्रैंकशीम ने एक्सप्लेन कर लिया और 5 अजम्पशन जो है वो अहज कर लिए। नंबर फर्स्ट जो अजम्पशन था ब्लैक बॉडी के बारे में वो ये था, एट अ गिवन टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म। मेन किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं उन रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मीन डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। तो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड जो एजम्पशन था, द इंटेंसिटी, दिस इज सेकंड एजम्पशन, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, मीन जो रेडिएशन एमिट होते हैं उसकी इंटेंसिटी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ कैविटी इज मच ग्रेटर देन फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द वॉल। मीन जब हम एक ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो उसकी इंटीरियर कैविटी से जो रेडिएशन एमिट होते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एक्सटीरियर कैविटी से, उसकी इंटीरियर कैविटी से ज़्यादा रेडिएशन एमिट होते हैं। नंबर थर्ड वन assumption था, at each temperature the radiated energy is maximum। मीन जो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है 100 केल्विन से 200 केल्विन, 300 केल्विन, 500 केल्विन, तो जो रेडिएटेड एनर्जी होती है, मीन जो फोटॉन्स के साथ जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है अप टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अप टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ तक। तो दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज वेवलेंथ। तो जो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो रेडिएटेड एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। आगे विथ फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द रेडिएशन मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। मेन उसके बाद जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो अब जो रेडिएटेड एनर्जी है दिस अंडर द कॉर्ड, ये जो आपके पास एरिया है अंडर द कॉर्ड, दिस रिप्रेजेंट रेडिएटेड एनर्जी, इसी को हम रेडिएटेड एनर्जी कहते हैं। और इसी रेडिएटेड एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो एज अ रिजल्ट उसकी रेडिएटेड एनर्जी इंक्रीज होती है, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद अगर हम उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो जो रेडिएटेड एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं होगी, एट विल बी डिक्रीजेस, एट विल बी डिक्रीजेस। मीन ये हमारे पास है, मीन ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को ओबे करता है। तो दिस इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अब हम इसे लिख सकते हैं दैट लैम्ब्डा मैक्सिमम is equal to constant divided by temperature, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब हम कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट लैम्ब्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगा, इट विल बी डिक्रीजेस, इट विल बी डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल वेवलेंथ द एमिशन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। मीन हर एक वेवलेंथ के लिए जो एमिशन ऑफ एनर्जी होगा इट विल बी इंक्रीजेस, इट विल बी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एट अ particular wavelength mean lambda maximum, at a particular wavelength mean lambda maximum, this is particular wavelength, इसी lambda maximum को हम particular wavelength कहते हैं। the emitted energy is maximum, so this point this is called particular wavelength and this is called lambda maximum। तो इसके ऊपर जो radiated energy होगी वो maximum होगी which decrease with further increase in wavelength। अब अगर फर्दर वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा
तो ये रेडिएटेड एनर्जी क्या होगी, इट विल बी डिक्रीजेड। मीन हमारे पास ये इसका फोर्थ स्टेटमेंट जो है एक्सपेरिमेंटल। नंबर फिफ्थ एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है द एरिया अंडर ईच कॉर्ड। मीन ये हमारे पास ग्राफ है, दिस ग्राफ में हमारे पास ये कॉर्ड है, रेडिएशन कॉर्ड है। तो अब हमारे पास इसी कॉर्ड के नीचे हमारे पास जो भी एरिया आता है, दिट एरिया रिप्रेजेंट द रेडिएटेड एनर्जी, ये रेडिएटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। द एरिया अंडर ईच कॉर्ड रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक ये जितना एरिया जो है ये रेडिएटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ टेम्परेचर। मीन जितना हम ज्यादा ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हमारे पास रेडिएटेड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब अगर हम रिमूव कर लें तो E is equal to sigma T power 4 which is called स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टेफन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -8 वाट अब्लिक मीटर स्क्वायर और केल्विन पावर 4 दिस इज इक्वल टू सिग्मा। ये सिग्मा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये है। तो ये तो होगी ब्लैक बॉडी की एक्सपेरिमेंटल इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। मीन वीन्स लॉ है, रिले जीन्स लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, न्यूटन लॉ है, और इसके बाद हम प्लैंक्स लॉ भी पढ़ेंगे जिसने सोल्यूशन जो है इन 5 असम्पशन के लिए सोल्यूशन डिड्यूस किया हुआ है। तो अब अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।